जय श्री राधे। जय जय श्री श्याम। राधे नमो राघवाय, नमो राघवाय। राधे राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की। श्री खंडेश्वर महादेव की। हनुमान जी महाराज की। अयोध्या नाथ की। थोड़ी आवाज बढ़ा देना। माइक बोलो बोलो। महिषासुरी मैया की जय। श्री कालका महारानी की जय। बाड़ा वाली कालका मैया की जय। मसान बाबा महाराज की जय। जय श्री राम। हरे स्वस्ते श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्रीमात पुत्र चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कंडेश्वर हनुमद्देवताभ्यो नमः। श्री पुराणाय नमः। देयो सदा परिभवग न विभीष्ट दो। तीर्थास्पदों से विवरण चेनो तो शरण्यम। भ्रेत्यार्तियों प्रणतपा ले भवति पोतो। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। सब कुछ दीना आपने बैठ धरूं क्या नाथ। नमस्कार के बैठ धरूं मैं जोड़ूं दोनों हाथ। साधु संत को दंडवत विप्रन को प्रणाम। भक्त वृंद मिलकर का
श्री सीताराम। मेरी भो बाधारो राधा नागर सोय। जातन पे छाई कर सुश्याम हरत दूती हो। अतुलित बलधाम स्वर्ण से लब दे हो। धनुज बन कृसानो ज्ञानी नामाग्रगण्यम। सकल गुण निधान पारणामुदेशो। रघुपति प्रिय भक्तों बात जातो नमामि। जय जय श्री राधा जय जय नवले किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले वृंदावन के बिहारी लाल की जय हो। कंडेश्वर हनुमान जी महाराज की जय हो। महिषासुरी मैया की जय हो। मसान बाबा महाराज की जय हो। कालका महारानी जय हो। कुठौंदा वाली बड़ी मैया की जय हो। कुठौंदा वाली छोटी मैया की जय हो। ग्राम देवी देवताओं की जय हो। जय जय श्री राधे। अकारण करुणा वर्णालय पार ब्रह्म परमेश्वर श्री राधा कृष्ण जी की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। जैसा हम समस्त ग्रामवासी व क्षेत्रवासियों को अवगत है, हमारे इस नगर इस ग्राम मसेरन ग्राम धाम की पावन धरा श्री कंडेश्वर हनुमान जी महाराज जी के पावन प्रांगण में जो ये भगत रूपी कथा रूपी जो गंगा भगत दिवस से जो प्रवाहित हो रही थी, इसका आज तृतीय दिवस है, तीसरा। कंडेश्वर हनुमान जी महाराज जी की कितनी बड़ी कृपा जो हमें ऐसा अवसर प्राप्त हुआ। वो कृपा ही नहीं, विशेष कृपा है। संतों का आशीर्वाद है, गुरुओं की कृपा है। और जिस धरा पर कार्यक्रम होता है, जिस भूमि पर मंच बनता है, उस भूमि की भी बड़ी तपस्या होती है। और कहीं वैसी जगह तो हो नहीं रही, कहीं खेत में हो रहा कार्य, तो
और आपको ऐसा अवसर प्राप्त हो रहा है जो हमें कब प्राप्त होता है? भाग्योदयेन बहुजन में समर्जते न सत्संगम च लभते पुरुषो यदा जन्मांतर भवेत् पुण्यम। देखिए जन्म जन्मांतर एक जन्म के नहीं लगा। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जते। बहु यहाँ बहुवचन है, बहुत से। हमारे जब बहुत से जन्मों के जब भाग उदय होते हैं तब हमें ऐसा अवसर प्राप्त होता है। जन्मांतर भवेत् पुण्यम। जन्म जन्म पुण्य पुण्य युगांतर के जब हमारे भाग उदय होते हैं, पुण्य उदय होते हैं, तब हमें ऐसा अवसर प्राप्त होता है। तो बताओ जब कृपा नहीं तो क्या है? और मैंने आपको बताया था कि मैंने जाने कितने गांव ऐसे देखे जहां सालों तक कथा ही नहीं, लेकिन कंडेश्वर हनुमान जी महाराज जी की कितनी कृपा है। और कृपा ही नहीं, उनकी विशेष कृपा है जो हर वर्ष में जे भागवत कथा रूपी गंगा में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। और कितने और स्थान में कितना पाप विचार करें आप। बहुत सी जगह तो खेतों में होती, लेकिन जी हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा है कि हमें उनकी गोदी में साक्षात कौन है जी? कि राम चरते के कृष्ण चरते सुनवे को रसिया। राम चरते सुनवे को रसिया। राम चरते सुनवे को हनुमान जी महाराज कैसे हैं? और जहां भी कथा होती है ऐसा लिखा है कि हनुमान जी महाराज पहले विराजमान होते। रामचरित सुनवे को रसिया। हम और आप बन सकते हैं, हमारा मन ही नहीं लगे। बहुत से लोग तो महाराज काम में लगे होंगे, अभी कहीं ताश खेल रहे हो वहां बैठे रहेंगे, लेकिन उनसे कहो भैया कथा हो रही है हमारे गांव में, चलो जरा कथा सुने। अभी भैया टाइम नहीं है हमारे पास। क्यों नहीं जानते हो आप? क्योंकि हमें हमारे पाप नहीं आने। लिखा है ना, हमारे पाप आने नहीं देंगे। मन तो होता है कि कथा हो रही भैया चलो कथा ही, लेकिन लिखा है ना तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहाए। जैसे चोर के बेग से भूखे विदा है जाए। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना। मन तो हो रहा होगा कि चलो भैया कथा सुने, लेकिन पाप नहीं आने। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुने। लेकिन हमारे ऊपर तो बड़ी कृपा है। जो कथा कल के प्रसंग में हमने आप लोगों को बताया
जो कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, वो कथा हमें और आपको प्राप्त। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, ये कृपा कृपा नहीं है? कृपा है कि और कुछ है? क्यों दादाजी? कृपा है। इससे बड़ी कृपा क्या? लोग कहते हैं महाराज हमारा ऐसा काम कर दो तो बड़ी कृपा हो। और अभी आगे के प्रसंग में बताएंगे हम कि भक्ति कैसी होनी चाहिए। तो सभी भगवत प्रेमी अता से लाने की कृपा करें और विराजमान होकर के कथा को श्रवण कर अपने इस मानव जीवन को बिताते हैं। हमारी माता सीता, माता अनुसुईया के पावन चरणों पे चलने वाली हमारी बंदनी मातृशक्ति माताएं बहनें, प्रभु राम प्रभु कृष्ण के पावन चरणों पे चलने वाले हमारे भाई बंधुजन, इस भारत वाटिका में पलवित सुशोभित नन्हे मुन्ने वाले गोपाल आए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार हरि नाम संकीर्तन और तत्पश्चात हम सभी भक्त कथा में प्रवेश करते हैं। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए जानते होंगे कि कीर्तन क्यों किया जाता है। जैसे घर में रोटी बनाई जाती है, रोटी तो रोटी में हमें क्या लगाना पड़ता है? परत। जब तक भागवत रूपी रोटी में संकीर्तन रूपी परथन नहीं लगाएंगे तब तक आनंद आने वाला नहीं। इसलिए करतल ध्वनि की सेवा करते, मीठी मीठी तालियों की सेवा करते। आए 2 बार हरि नाम संकीर्तन और तत्पश्चात भी भगवत प्रेमी इस भागवत कथा रूपी में गोटा लगाएंगे और अपने से मानव जीवन को कृतार्थ करेंगे कि हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता। प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता चरणों में कैसे माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो प्यारे, हे प्रभु मुझे बता तालियों की सेवा करते हुए भगवान
और अच्छा हूँ या बुरा, मैं दास हूँ तुम्हारा। बिहारी अच्छा अच्छा हूँ या बुरा हूँ, मैं दास हूँ तुम्हारा। कर दो कृपा प्रभु, कर दो कृपा दयाल, माया को छोड़ जाऊं। हे प्रभु मुझे बता, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। बोले वृंदावन माँ के बिहारी लाल की। थोड़ी बढ़ा दो। आए हम सभी भगवत प्रेमी कथा में प्रवेश करते हैं। केशणाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कल हम समस्त भगवत प्रेमियों ने श्रवण किया था कि सुखदेव जी का जन्म हो गया। जब मैया पार्वती को भगवान शंकर अमर कथा सुना रहे थे, भागवत कथा सुना रहे थे, तब माता की तो नींद लग गई, सोने लगी। जो सुख का बच्चा था वो कथा सुन रहा था, मन में विचार आया अगर मैया हुंकार नहीं लगाएंगी तो बाबा कथा बंद कर दे। और अगर बाबा ने कथा बंद कर दी, क्योंकि कथा जो है जो आनंद का सिंधु है, उस बच्चे को तो आनंद आ रहा था, तो उसने हुंकार लगाया। 12 वर्ष तक माता गर्भ में निवास किया। यो प्रपच्यन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विहर का तरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरभुविनेदो स्तम सर्वभूत हृदय मुनि
सुखदेव जी सीधे वन की ओर जाने लगे। पुत्र पुत्र कहकर व्यास जी ने लौटकर लाने का प्रयास किया, लेकिन वृक्षों ने जवाब दिया, ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव स्वामी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आपसे निवेदन करें, जिसको भी संतों की सन्निधि में लगे उसका कल्याण हो, क्योंकि जो संत हैं जो संत होते हैं यही तुम्हें परमात्मा से मिला सकते हैं। संत में ही इतना सामर्थ्य है, गुरु में ही इतना सामर्थ्य है कि वो तुम्हें परमात्मा के दर्शन करा सकता है। भागवत में लिखा है कि जिसको भी संत के दर्शन हो जाए उसे परमात्मा अवश्य मिले। सावे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रतो चजे आहु तो क्या प्रतिहत्या यया आत्मा संप्रसीदति। आदरणीय श्री सूची ने जो ऋषियों ने जो कल 6 प्रश्न किए थे सूची से कि मानव के लिए सर्वोत्तम धर्म है क्या, कल सुना था आपने। ऋषियों ने 6 प्रश्न किए कि मानव के लिए सर्वोत्तम धर्म है क्या। हम मंदिर में जाते हैं, एक बात बड़ी विचित्र लगती है, कोई कहता है हनुमान जी श्रेष्ठ है, कोई कहता है देवी जी श्रेष्ठ है, कोई कहते हैं ठाकुर जी श्रेष्ठ है, कोई कुछ कहता है, लेकिन श्रेष्ठ कौन है? ऐसे 6 प्रश्नों को किया था। आज श्री सूची उनका जवाब दे रही, उत्तर दे रही। सावे पुंसा परो धर्मो, ध्यान से सुनिएगा। सूची कह रहे हैं ऋषियों, मानव के लिए सर्वोत्तम धर्म है कृष्ण कथा। शिवदम शिव कल्याणम ददाति इति शिवदा, कैसी है? बोले कल्याण करने वाली, भव सागर पार करने वाली, भाके कहे से खोल जात भाग्य जीवन के। भागवत में कितने वर्ण होते हैं? 4। भा के वात, 4 ही तो होते हैं ना दादी। तो लिखा है भा के कहे से खोल जात भाग्य जीवन के, गा के कहे से गुमान मिट जाते हैं, वा के कहे से हरि भगतन से प्रीति हो, ताके कहे से भव सागर तर जाते हैं, भाके कहीं से खुल जाते भाग्य। तो प्रेम कैसा होना चाहिए? भक्ति कैसी होनी चाहिए? निष्काम, और निष्काम भक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं होती। ये परम धर्म, और परम धर्म कैसा है? निष्काम, जिसकी कोई कामना नहीं। भागवत में व्यास जी ने तो यहाँ तक लिखा है, किसी डर से की जाने वाली भक्ति, किसी कामना से की जाने वाली भक्ति, दोनों उत्तम क्वालिटी की नहीं होती। अब जीवन में दुख आया, हे भगवान हे भगवान हे भगवान हे भगवान, रक्षा करो रक्षा करो। तुझे भक्ति से, आपकी भक्ति नहीं है, ये तो सौदा है। किसी कामना से की जाने वाली भक्ति नहीं है। लोग कहते हैं महाराज बेटे की शादी हो गई लेकिन अभी लड़का नहीं
ठाकुर जी है हनुमान जी महाराज कंटेश्वर, अगर अब की बार बेटा हो गया तो सोने का छत्र चढ़ाएंगे, और नहीं होगा तो नहीं चढ़ाओगे। हमारी फैक्ट्री अच्छी चलने लगे, हे गोवर्धन महाराज, हे गिरिराज भगवान, सब परिवार के साथ दूध की धारा से आपकी परिक्रमा करेंगे। और अगर फैक्ट्री अच्छी नहीं चलेगी तो क्या नहीं करोगे? लेकिन जी एग्रीमेंट पहले क्यों? क्योंकि हमारी भक्ति श्रेष्ठ नहीं है, उत्तम क्वालिटी की नहीं है। भक्ति तो निष्काम करनी चाहिए। निष्काम भक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं होती। भक्ति हो तो निष्काम। एक बार नारद जी जा रहे थे, एक रास्ते में भगत मिल गया, जरा ध्यान से सुनिएगा, इतने भी भगत प्रेमी बैठे हैं। एक भगत मिल गया तो नारद जी से पूछा, अरे बाबा एक बात बताओ, सबसे जल्दी देवता कौन से प्रसन्न होते हैं? तो नारद जी ने कहा कि ब्रह्मा जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। अच्छा, तो उस भगत ने मारा ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे। भगवान की ब्रह्मा की तपस्या की 3 महीने भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। ब्रह्मरूही ब्रह्मरूही ब्रह्मरूही, बेटा मांगो क्या चाहिए? ध्यान से सुनिएगा, बेटा मांगो क्या चाहिए? अब भगत देख रहा है ब्रह्मा जी को, बाबा कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए, इससे बड़ी बात क्या है? ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे बेटा मांगना तो पड़ेगा। अरे हमने विधाता है क्या? ब्रह्मा और विष्णु क्या महेश ही देना जानते हैं? हम भी देना जानते हैं। तुम्हें मांगने में देरी होगी लेकिन मुझे देने में देरी नहीं होगी, मांगो। अब भगत देख रहा है, भैया मांगे, निवेदन करें आप, बिना मांगे तुम भगवान की नाक में दम करें, बिना मांगे। और जब भगवान कहते हैं 3 वरदान मांगो, ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तुमने हमारी 3 महीने तपस्या की, इसलिए हम तुम्हें 3 वरदान देंगे, 1 महीने के बदले 1 वरदान। महाराज कलियुग के भगत बिना वरदान के तो हम जाने क्या क्या मांगते हैं। 5 रुपए के कपूर में छोटे से हम जाने क्या क्या मांग लेते हैं। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। ओम जय जगदीश हरे। सुखी भी आवे, संपत्ति भी आवे, जुकाम भी ठीक हो जाए, खांसी भी ठीक हो जाए। अरे भैया आपसे निवेदन करें, गोलगप्पे आप खाते हैं, सड़े हुए तेल के पकौड़े आप खाते हैं, और भगवान से कह रहे कष्ट मिटे है? बताओ जरा हमें, 5 रुपए में हम क्या क्या नहीं मांग लेते? सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे। अब भगत ने कहा आप इतना कहते हो, चलो हम मांग लेंगे। बोला पहला वरदान ये दे दो कि हमारा मकान बन जाए। दूसरा वरदान ये दे दो कि अपना विवाह हो, और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहे फिर हम 3 वरदान मांगे। बोलो राधे राधे। अब भगवान, अब जो देवता होते हैं जी अपने बात के तो बड़े अटल होते हैं, बोले तथास्तु जाओ। और ब्रह्मा जी के मन में विचार आया, हमने कोई गड़बड़ कर दी। फिर मन में विचार किया कि आगे का रिजर्वेशन पहले ही करा लिया। अब महाराज भगत का बड़ा सुंदर बंगला बन गया, 20 दिन में विवाह हो गया। एक दिन अपने महलों में लेटा था, इतने में
गया, बह गया। भगत ने देखा, बड़ा क्रोध आया, ए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा बोले क्या हुआ? बोले पहला वरदान ये दे दो कि खांसी जुकाम ठीक हो जाए, दूसरा वरदान ये दे दो कि हमारे मकान के ऊपर बारिश ना आए, तीसरा वरदान ये दे दो जब चाहे फिर तीन वरदान। अब महाराज खांसी जुकाम ठीक हो गया, बारिश हो गई थी, बुखार चढ़ गया। फिर ब्रह्मा को आवाज, नाक में मच्छी भी बैठ जाए तो ब्रह्मा को आवाज, बुखार आ गया, ए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा बोले अब क्या हुआ? बोले पहला वरदान मेरा बुखार ठीक हो जाए, क्योंकि वैद्य की क्या जरूरत है, तो विधाता और मुफ्त में थोड़ी ना ले रहे, 3 महीने तपस्या की है हमने। कह रहा पहला वरदान ये दे दो बुखार ठीक हो जाए, दूसरा वरदान ये दे दो कि घर में बाल गोपाल आ जाए, तीसरा वरदान ये दे दो जब चाहे फिर तीन वरदान। ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मा बोले ठीक है। अब ब्रह्मा जी तो बड़े परेशान हो गए, तुरंत दौड़ते दौड़ते विष्णु भगवान के पास गए, त्राहिमाम 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 रक्षक। विष्णु भगवान बोले ए ब्रह्मा जी क्या हुआ, इतने चिंता में क्यों? बोले क्या करें, भगत तो हमारे पीछे ही पड़ गया, जब मांगता है 3 वरदान मांगता है और ऐसे मांगता है आगे का रिजर्वेशन पहले कर लेता है। अरे हमें छुड़वाई। अब विष्णु जी बोले चिंता ना करो, लेकिन बाबा एक बात कहें। ब्रह्मा जी बोले बताओ। बोले जी कलयुग के भगत हैं, जरा ठोक पीट करके देख लिया करो, अगर जी पिलपिले केले भी चढ़ाए तो समझो कोई आफत है। बोलो राधे राधे। बोले चिंता ना करो, तुरंत सरस्वती मैया को आदेश दिया, जाओ। सरस्वती जी जिह्वा पे विराजमान हो गई। भगत ने आवाज लगाई, ए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा प्रकट हो गए, क्या? बोले पहला वरदान ये दे दो कि संसार से मुझे बैराग हो जाए, दूसरा वरदान ये दे दो श्री राधा माधव के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए, तीसरा वरदान ये दे दो इस भवसागर से हमारी मुक्ति हो। इसलिए कहा है सर्वोत्तम धर्म निष्काम भक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं। मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो एक बार बड़ी बचत लगती है, कौन से देवी देवता से? देवी देवताओं तो सभी श्रेष्ठ हैं। हमें दुर्गा जी की भी पूजा करनी चाहिए, शंकर जी की भी पूजा करनी चाहिए, सभी की करनी चाहिए, लेकिन हमें प्रेम एक में करना चाहिए, एक में। क्यों? और देखिए आपसे एक निवेदन करें, जैसे उदाहरण ध्यान से सुनिएगा दादाजी। जैसे कोई वृक्ष है, वृक्ष की जड़ तो केवल एक है, ऊपर हजारों पत्ते, लेकर करोड़ों फल, लाखों डालियां, लेकिन आप विचार करें जड़ कौन है? जड़ तो एक ही है, उसी में सब है। इसलिए इसकी जो कथा है, देवता है, इसकी जड़ तो केवल कृष्ण कथा है। पूजा में सभी की कहनी चाहिए, लेकिन प्रेम हमें कहना चाहिए। एक के सादे सब सदे, सब सादे सब जाय, सब सादे सब जाय। एक के सादे सब सदे, अगर हम एक को पकड़ लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। हमारा इष्ट एक होना चाहिए, प्रेम हमें सभी से कहना चाहिए। एक के सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। दूसरा तीसरा जो प्रश्न है, देवता कौन श्रेष्ठ है? भगवान का नाम है अजन्मा, फिर से जन्म क्यों
क्यों लेते हैं? जानते हैं आप कब लेते हैं भगवान का नाम? जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब होए जन्म की हानि, जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, पाड़हि असुरे अधम अभिमानी, पाड़े असुरे अधम अभिमानी, हो पाड़हि असुरे अधम अभिमानी। पाड़े असुरे और अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे बेबदे शरीरा, तब तब प्रभु विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरे बेबदे शरीरा, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन बेरा, हरहु कृपा निधि जय जन पीरा, ओ हरहु कृपा निधि सज्जन बेरा। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुरे अधम अभिमानी। तब तब प्रभु क्या करते हैं? तब तब प्रभु धरे बेबदे शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन बेरा। भगवान कब आते हैं? जब इस पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ जाता है, जब जब होए धर्म पे आए, राक्षसों का बोलाबाल हो जाता है, तब प्रभु आते हैं। तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा। और आप जानते हैं भगवान कितने लोगों के लिए आते हैं? जानते हैं? बेप्रधेनु सुर संत हित प्रभु लीन मनोज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो श्री माया गुण है, श्री माया गुण गोपाल। पहला ब्राह्मण, जब ब्राह्मण पे अत्याचार हो जाता है तो भगवान आते हैं। दूसरा कौन है? धेनु। धेनु माने गैया। धेनु सुर, सुर माने देवता। संत हित लीन मनुज अवतार। और ऋषियों तुमने क्या कहा था? भगवान के अवतार कितने हुए? भगवान के 24 अवतार हुए। और लेकिन भगवान के 2 अवतार सबसे श्रेष्ठ हुए, राम और कृष्ण। राम कृष्ण दो एक अंतर नयन में, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम और कृष्ण, और दोनों में अंतर नहीं है, दोनों
ज्यादा पुरुषोत्तम और दूसरे हुए लीला पुरुषोत्तम। सज्जनों, जीवन में राम ने जो अनुभव किया किसने उसको गा करके सुना। यहां पूछा गया कि ये व्यास जी कौन है, इन्होंने भागवत क्यों लिखी। श्री सूत जी कहते हैं बहुत सुंदर प्रश्न है ऋषियों, तुम्हारा ध्यान से सुनिए। नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हैं शक्ति, शक्ति के पुत्र हैं पाराशर, पाराशर के पुत्र हैं महर्षि वेदव्यास। अब ध्यान दें, एक बार जब महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ, जन्म लेते ही वन की ओर जाने लगी, इनकी माता रोने लगी सतवती कि बेटा तुम चले जाओगे हमारा क्या होगा, हमें छोड़ करके ना जाओ। तो व्यास जी ने कहा मैया तुम चिंता ना करो, जब भी तुम हमें पुकारोगी तो ये दास तुम्हारे चरणों में आ जाएगा। व्यास जी घर का परित्याग करके वन में चले गए और वन में जाकर के महाराज भगवान का ध्यान करेंगे। जैसे ही नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान किया तो देखा कि दुनिया घूम रही, लोग खाने पीने हंसने नाचने में लगे, ऐसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भगवान की माया पकड़े हुए लोगों का जीवन ऐसे ही चला जाता है। युवा हुए, जवान हुए, वृद्ध अवस्था आ गई, अंत में मर गए, जीवन ऐसे ही व्यतीत कर देते। जन्म जैसे दिन हुआ समझो, कभी तो मौत भी होगी, सुबह होने से पहले तक अभी फिर रात भी होगी। जी जन्म हुआ किस दिन, जिस दिन हमारा जन्म होता है उसी दिन हमारी मृत्यु भी निश्चित है। तो जीवन ऐसे ही व्यतीत कर देते हैं। कलानी हुई, मन में विचार आया मैंने 6 शास्त्रों को लिखा, 17 पुराण लिखा, लेकिन 4 वेद लिखे, लेकिन मेरे मन को शांति क्यों नहीं। इतने में नारद जी जा रहे थे, चरणों में व्यास जी गिर पड़े, हम क्या क्या। नारद जी ने बताया कि तुमने इतने ग्रंथों की रचना तो की, लेकिन संसार में फंसे रहने वाले ग्रंथों की रचना की। जब तक तुम परमहंसों के लिए भागवत की रचना नहीं करोगे तब तक आनंद आने वाला है। बोले बुढ़ापा आ गया क्या करें। नारद जी कहते हैं चिंता ना करो, संतों के चरणों का आश्रय ले लो। अगर संतों के चरणों का आश्रय ले लोगे तो ऐसी कोई भी बात नहीं है जो पूर्ण ना हो। अच्छा, अब तो महाराज भागवत की रचना को किया। नारद जी ने 4 मंत्रों की भागवत व्यास जी के कानों में उतार दी। नारद जी को ब्रह्मा से प्राप्त हुई थी 4 श्लोक की भागवत। उसी को महाराज 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में वर्णित कर दिया। भागवत में कितने श्लोक होते हैं? 18,000। अब तो महाराज बोले भागवत की रचना तो कर दी, अब इसका जन जन में प्रचार कौन करेगा? हृदय से आवाज आई कि वो तो तुम्हारा पुत्र सुखदेव है, लेकिन सुखदेव तो वन में चले गए, अब आए कैसे? अगर सुखदेव को लाना है तो भागवत ही ला सकती है। छोटे छोटे शिष्यों को बुलाया, एक भागवत का श्लोक को रटा दिया और कहा जाओ जहाँ हमारा पुत्र सुखदेव बैठा होगा वहां जाकर के इस श्लोक को गाना, निश्चित ही सुखदेव आ जाएगा हमारे पास। अच्छा,
छोटे छोटे शिष्य गए, देखा वन में एक वृक्ष के नीचे सुखदेव ध्यान मग्न समाधि लगी। शिष्यों ने श्लोक गाना प्रारंभ किया। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारं प्रद्वासः कनकं कवचं वैजयन्तीं च माला। ये आधा श्लोक को गाया और चुप हो गए। इसमें भगवान के रूपों का वर्णन किया। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारं प्रद्वासः कनकं कवचं वैजयन्तीं च माला। जैसे ही आधा श्लोक को गाया, सुखदेव जी के कानों में श्लोक गया, नेत्र खुल गए। अरे आगे सुनाओ, शिष्यों से कहा। शिष्य कहते हमें इतना ही आता है, आगे सुनना हो तो तुम अपने पिताजी के पास जाइए, उनके पास ऐसे 18,000 श्लोक हैं। सुखदेव ने मन में विचार किया, होंगे भगवान सुंदर, हमें क्या कहना, पर समाधि में बैठ गए। शिष्य गए व्यास जी के पास, क्यों क्या हुआ? पुत्र आया, कोई श्लोक का असर हुआ? बोले महाराज नहीं हुआ, नेत्र तो खुल गए लेकिन फिर समाधि में बैठ गए। तो भगवान के करुणा का श्लोक पुष्कर, अहो बकीयम स्थान काल कोटा जिहिदान जवाया ययत्व साधवे लेवे गतिं दत्रोचितो ततोन्यम कं बादयालो शरणं व्रजेम। अहो बकीयो धन काल, अहो देखो तो सही, जो पूतना भगवान को मारने के लिए आई, उस परमात्मा ने उस पूतना का उद्धार कर। इस श्लोक में भगवान के करुणा का वर्णन जैसे ही सुखदेव के कानों में पड़े, नेत्र खुल गए। आगे सुनाओ। शिष्य बोले हम नहीं जानते, अपने पिताजी के पास जाओ। आज दौड़ते दौड़ते पहुंचे। पिताजी हमें सिखाओ। लेकिन भागवत का अधिकारी कौन है जानते हैं? जिन्होंने काम को जीता, क्रोध को जीता। क्योंकि जो काम क्रोध है ये हमारे जीवन के शत्रु है। जहां काम राम नहीं, जहां राम नहीं काम। जिस हृदय में पहले अगर राम बैठ गया, वहां काम आने वाला नहीं है, और जिस हृदय में पहले काम बैठ गया वहां राम आ ही नहीं। अब बोले हालांकि मैं जानता हूं व्यास जी कह रहे कि हमारे पुत्र ने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लेकिन हम अपने मुख से कहेंगे तो संसार के लोग कहेंगे तुम्हारा बेटा है, स्वयं बड़ाई करते हो जैसे हमारा बेटा हो। हम कहे महाराज हमारे बेटे ने ऐसा काम किया, तो लोग क्या कहेंगे? तुम्हारा बेटा है तो स्वयं बड़ाई। अगर दूसरा कहे तो आहा अलग बात है। व्यास जी कह रहे अगर महाराज जनक कह दे तो निश्चित ही मान लेंगे। आज जनक के महलों में गए, परीक्षा ले रहे, यहाँ खबर भिजवा दी कि हमारा पुत्र आ रहा है, इसकी परीक्षा लेनी है। जैसे ही जनक महाराज के द्वार पर पहुंचे, सुखदेव जी अंदर प्रवेश करने लगे, सैनिकों ने रोक लिया। महाराज सीधे कहां चले जा रहे हो? बोले हम महाराज जनक से मिलने के लिए आए हैं, हमें वेद वेदांत पढ़ना है। अब परीक्षा लेनी थी,
सैनिकों ने कह दिया कि महाराज अभी 5 दिन तक व्यस्त है। अब तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज 5 दिन तक द्वार पर खड़े। छठवें दिन महाराज जनक ने कहा जाकर के देखो, अगर सुखदेव के मुखमंडल पे जरा सा भी क्रोध हो तो धक्के मार करके भगा। सैनिकों ने जाकर के देखा, जो मुस्कान 5 दिन पहले श्री सुखदेव के मुखमंडल पे थी वो आज समझ गए कि क्रोध को जीत लिया। जरा सा भी क्रोध नहीं। अरे महाराज जनक स्वयं आ गए। अरे महाराज पधारिए। पहला टेस्ट तो पास हो गया, अब दूसरा काम। अब सुखदेव महाराज को अंतःपुर के दरवाजे पे बैठा दिया। अब एक से एक सुंदरियाएं आ रही हैं, कोई चरण चाप रही है, कोई पंखा डुला रही है, कोई भोजन करा रही है। लेकिन सुखदेव के हृदय में देखा कि काम तो है ही। महाराज जनक साष्टांग चरणों में गिर पड़े। अरे तुम तो परमहंस हो, अरे भला हम तुम्हें क्या वेदांत पढ़ाएंगे। संसार वालों को इशारा कर दिया। सुखदेव ने काम को जीत लिया, क्रोध को। वही सुखदेव ने परीक्षित को कथा सुनाई। सोनकादि ऋषि कहते हैं, महाराज एक बात हमें समझ में नहीं आई, ध्यान से सुनिए। एक बात हमें समझ में नहीं आई कि जब परीक्षित है, सोनकादि ऋषि सूची से पूछ रहे हैं, जब परीक्षित है कौन, जो किसके पुत्र हैं और इन्हें 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा, जरा हमें बताइए। सूची कहते हैं, ऋषियों मैं परीक्षित के जन्म की कथा सुनाना महत्वपूर्ण नहीं समझता, लेकिन सुनाऊंगा। क्यों? जिसकी कथा परमात्मा से जुड़ जाए उसकी कथा परमात्मा से कम नहीं होती, परमात्मा से कम नहीं होती। इसलिए हम सुनाएंगे, जरा ध्यान से सुनना। यदा मृदे कौरव सृंजयाना वीरस्ततो वीरे गतो गतेषु वृकाधरा वेद गदा विमर्शा भगनोर दंडे धृतराष्ट्रपुत्रे यदा मृदे कौरव सृंजयाना। जब कौरवों और पांडवों में युद्ध हुआ, सभी कौरव मारे गए, कौरवों में बचा था दुर्योधन। आदरणीय भीमसेन ने दुर्योधन की दोनों जंगाएं तोड़ दी। अपने मृत्यु का एक एक पल गिन रहा है। दुर्योधन का मित्र है अश्वत्थामा, जो अश्वत्थामा है जो द्रोणाचार्य के पुत्र है। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को देखा और दुर्योधन से कहा, क्योंकि दुर्योधन मित्र था, अश्वत्थामा का मित्र था दुर्योधन। अश्वत्थामा ने देखा, हाय हमारे जो मित्र की दुर्गति किसने की। और आपसे निवेदन करें, जितने भी भगवत प्रेमी बैठे, वास्तव में मित्र वही है जो मित्र के सुख में भी साथ दे, दुख में भी साथ दे। और आजकल के मित्र कैसे हैं जानते हैं आप? आजकल के मित्र कैसे हैं जानते हैं? जब तक पैसा है, अरे भैया क्यों ना लहार चले, पार्टी हो जाए, लहार। अगर उसने धोखे से भी कह दिया, भैया अभी पैसे नहीं है, फिर कभी अरे तुम जब देखो तब लोग करते रहते हो हैं, तुम्हारे मित्र नहीं हो सकते।
लेकिन आपसे निवेदन करें, मित्र वास्तव में वही है जो मित्र की दुख में भी सहायता करे, सुख में भी